मित्रों, आज का विषय है दूसरों के विचार और आपका परिवार। मित्रों, हम देखते हैं कि मान लीजिए आपका परिवार का कोई मेंबर कहीं बाहर जा रहा है, रास्ते में कोई मिला, वो आपके भाई के बारे में या परिवार के किसी भी संबंधी के बारे में, मतलब रिलेशन वाले के बारे में, जैसे कि आपके फादर के बारे में, आपके बड़े भाई, छोटे भाई, बहू, एक्स वाई जेड, किसी के बारे में कुछ कहता है। मान लीजिए वो आपके भाई के बारे में कहता है कि आपका भाई आजकल आपका ख्याल नहीं रखता, वो तो आपकी बुराई करता है, मेरे को परसों मिला था, आपकी बुराई कर रहा था। वैसे चिकनी चुपड़ी बातें करके वो वहां से निकल जाता है। फिर आप घर पे आते हो तो अपने भाई के बारे में आपकी थोड़ी नेगेटिव थ्योरी होती है, नेगेटिविटी आप सोचते हो उनके बारे में कि नहीं यार, मैं इतना मेरे भाई के बारे में ये करता हूँ, फिर भी वो मेरे बारे में ऐसी बुराई करता है दूसरों के बारे में, मिलेगा तो मैं उसको अच्छी तरह से जवाब दूंगा। ऐसा सोच के फिर वो भाई, उसका छोटा भाई, बड़े भाई से बातचीत भी करता है, उस तरीके से करता है, तो वो भी नहीं समझ पाता कि यार ये मेरे से ऐसा क्यों कर रहा है, छोटा भाई ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, क्या कारण है। बात कुछ कोई काम हो तो भी नहीं, मैं काम बोलूँ तो भी बराबर जवाब नहीं, रिप्लाई नहीं, क्या है। एक दिन वो फिर पूछ ही लेता है कि क्या है, तो वो गुस्सा होकर जवाब देता है कि ये ऐसा ऐसा हुआ, तूने ऐसा क्यों किया। तो उसने बताया कि नहीं, मेरी तो ऐसी कोई चर्चा ही नहीं हुई, मेरे को मिला ही नहीं, मैंने बात ही नहीं निकाली ऐसी कोई। और वापिस उसने ऐसा भी बोला कि नहीं, तुम बताना मत, नहीं तो हमारे रिश्ते ऐसा होगा, ये होगा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आज के इस युग में पारिवारिक रिश्तों में सामंजस्य बहुत जरूरी है। आपने जो कुछ भी नहीं कहा वो भी लोग अपने मन से कह सकते हैं, उनका काम ही है कहना। वैसे आज तो ठीक है, हम परिवार में देखते ही है कि ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है, किसी के परिवार का एकदम बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं, पारिवारिक नुकसान कर देते हैं, ऐसे शब्दों या रिपोर्टों का, चापलूसों का काम है। वैसे आज की तारीख में हमारे चारों तरफ मथुराएं घूम रही है, काफी सारी मथुराएं होती है, मथुराओं की एक काबिलियत होती है, वो इस तरीके से बात को बना के करती है कि आगे वाला एकदम कंफ्यूज होता है, भ्रमित हो जाता है। जैसे केकई को भ्रमित किया था मंथरा ने, उसने इस तरीके से बात बनाई कि राम तो जैसा उसके खिलाफ हो, और ऐसा था नहीं, राम ऐसे करने वाले भी नहीं थे। तो मैं इस तरीके से मथुरा को कन्विंस किया कि राम अगर राजा बनेंगे तो भरत को ये कर देंगे, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम्हारे पास तो वैसे भी तुमने वर मांगा हुआ है, वो मांग सकते हो अभी, और भरत को राजा बना दो और राम को वनवास भेज दो। क्योंकि खराब नहीं थी, उसको गलत तरीके से ट्रीट किया गया, ऐसा कंफ्यूज किया गया चापलूसों की तरह, उसने भ्रमित किया गया, उसको उसकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया गया, उसको सत्य के रास्ते से हटाकर पूरे परिवार को दुख और पछतावे की आग में धकेल दिया। मित्रों, हम हमारे घर में मच्छर होते हैं तो क्या करते हैं, मुझसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, इधर दौड़े उधर दौड़े, चिल्लाए, गाली गलौज दी, नहीं, उससे मच्छर थोड़ी और काटेंगे। इससे अच्छा है कि आप एक मच्छरदानी ला दो, बस सेफ्टी होगी आपकी, मच्छरदानी लगा दी। या अभी तो बहुत सारे और भी साधन आ गए, गुड नाइट आ गई, कितने सारे। तो वैसे भी आपको किसी से झगड़ना नहीं है, खाली सजग रहना है और अपने परिवार के सभ्यों को सहज रहने का बोलना, और किसी की भी बातों में नहीं आने का बोलने का, नहीं यार किसी की बातें ये वो इम्पोर्टेंट नहीं होती है। ये एक परिवार का नहीं, सब परिवारों में ऐसा है। आज की तारीख में एक बिजनेस हो गया है, कोई खुशहाल परिवार होगा तो कुछ अड़ंगेबाज होंगे, वो कुछ कंफ्यूजन करते रहेंगे। और परिवार के मेंबर भी, सब मेंबर एक जैसे होते नहीं है, उनकी सोच अलग अलग होती है। कोई ऐसे ही सेंट्रलाइज बनने की कोशिश में रहते हैं, अपना अपना स्वार्थ होता है, किसी को नीचे दिखाना, ये तो काम होता है कि हम किसी को नीचा कैसे दिखा सकते हैं,
किसी को 19 कैसे कर सकते हैं। ये तो परिवार सब परिवारों में था, हर परिवार में होता है। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए परिवार की सुरक्षा और परिवार में सामंजस्य। ऐसे हम इन बातों को समझ सकते हैं कि हमें परिवार में सामंजस्य के लिए क्या करना है। परिवार का सामंजस्य बहुत जरूरी है। हम जितना बेहतर सामंजस्य रखेंगे उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे, सबके उत्थान के लिए, सबके कल्याण के लिए। भाव ये होना चाहिए कि परिवार का हर एक मेंबर, हर मेंबर खुशहाल रहो। हाँ, परिवार के जो सदस्य हैं उनकी भाषा का बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसी भाषा का उपयोग है। मान लीजिए कोई दुखी है या कोई रूठा हुआ है, तो उसे जली कटी बातें सुनाने से और ज्यादा दुखी होगा वो। रूठे हुए को आप प्रेम से बात कीजिए, सामंजस्य से बात कीजिए, उसे जली कटी बातें मत सुनाइए। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्व है कम्युनिकेशन, संवाद, बातचीत कीजिए, संवाद कीजिए। आप जोर जोर से चिल्लाएंगे, नेगेटिव बातें करेंगे तो उससे परिवार टूटेगा, नुकसान होगा परिवार का, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा परिवार में। तो हमेशा संवाद कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए और ऐसी मथुराओं से सावधान रहिए। हर परिवार के कनेक्टिविटी में ऐसी 2-3 मथुराएं तो घूमती रहती है जो परिवार को तोड़ने का काम करते हैं। इनसे बच के रहिए। अगर समाज में सबसे बड़ा अगर नुकसान कर रहे हैं तो ऐसे ही ऐसी मथुरा जो घूम रही है, ऐसे नारद घूम रहे हैं जो तोड़ने का काम करते हैं। इधर की बात उधर, बात थी नहीं थी, मसाला लगा के आगे से आगे आगे चिपड़ी चुपड़ी बातों से। तो ये चापलूस होते हैं। ये जो इनको हम आतंकवाद से भी जोड़ सकते हैं। जैसे आतंकवादी होते हैं वैसे ये समझो परिवार में भी ये आतंकवादियों जैसे हैं। इनका काम ही ऐसा है किसी को दुखी करना, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना। ये बस ऐसी बातें करते रहते, मैंने तो बताई, मैंने तो ये बोला, मैंने तो बताने से क्या होता है। ये इनकी बात बहुत अपनी बात पे ऐसे रहते हैं, अडिग रहते हैं। इनको पछतावा भी नहीं होता है कि नहीं हम क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, किस तरीके से हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए। लेकिन परमात्मा ऐसी मथुराओं को भी सद्बुद्धि दे, जीवन में आगे बढ़े, सब खुशहाल रहे। और हम मथुराओं से झगड़ तो सकते नहीं है। मैंने पहले वीडियो में बोला था कि अगर विष्णु काटता है तो अब विष्णु को थोड़ी काट सकते हैं, सामने से सुरक्षा कर सकते हैं खाली। इसलिए सब परिवार, हर समाज में परिवार वाले सब जहां भी हो, अपने अपने परिवार की सुरक्षा ऐसी मथुराओं से करें। जय हिंद, जय माँ भारती, जय गौ माता। सबका परिवार सुरक्षित रहे, खुशहाल रहे।